नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ जो आप सभी सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुपर टेट की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे होंगे या अदर कोई आप तैयारी कर रहे होंगे उसका। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जो कंडक्ट कराती थी यूपी में, उससे पास करने के बाद उससे रिलेटेड जो वैकेंसी आती थी उस पर हम लोग फॉर्म भर पाते थे, जिसको हम यूपी पैट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कब क्या फॉर्म भरेंगे, कौन लास्ट डेट क्या होगी, फीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, सारी जानकारी एक ही वीडियो में देंगे। देख सकते हैं आप। प्रकाशन तिथि 1 तारीख आज के दिन को प्रकाशित किया गया है। आवेदन कब से शुरू होंगे? 3 अगस्त से। अंतिम तिथि 1 सितंबर। जो कभी किसी की मिस्टेक हो जाती है कोई, उसको संशोधन करने की तिथि 8 सितंबर दी गई है। अब ये तो हमने जान लिया है, अब की हम फीस के बारे में बात करेंगे। चलिए, इसमें पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? OTR करना। वन टाइम OTR करने से क्या होगा, आप एक बार OTR हो जाता है तो आप यूपी से ट्रिपल एस सी से सबमिट जो भी फॉर्म भरते हैं उसमें OTR से आधी जानकारी आपकी अपने आप उसमें फिल हो जाती है। उसके बाद अनिवार्यता क्या है, ये सब ज़रूरी नहीं है। जो हम लोग देखेंगे सीधे इसका सिलेबस क्या है और शुल्क क्या पड़ेगा। जो रिजर्वेशन मिलता था 5 साल की छूट मिलती थी, OBC SC ST 5 साल 3 साल वो सबको मिलेगी। तो देख सकते हैं जो सामान्य वर्ग से जनरल में आते हैं उनको 160 और 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेस 185 रुपये टोटल पड़ेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग को OBC को भी यही पड़ेगा, लेकिन SC ST और दिव्यांगजन का अलग है, SC ST का सेम है। तो शुल्क देख लीजिए आप। तो अब हम देखते हैं सीधे सिलेबस। सबसे ज़्यादा देखना हमें सिलेबस ही है, जिसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसकी आयु सीमा कब से निर्धारित है देख लीजिए। 1 जुलाई 2026 तक न्यूनतम 18 वर्ष हो जानी चाहिए और लास्ट 40 वर्ष तक है। तो आ गए हम लोग अपने सिलेबस पर, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे सिलेबस कब आएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम सिलेबस से ही पढ़ेंगे, तब हमारा कट ऑफ जो होती है 70 के आसपास 60 के आसपास तक हमें नंबर करने हैं। अगर 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, अगर हम लोग तैयारी नहीं करेंगे तो 70 के आसपास तो लाना जरूरी है। 3 साल होता है, उसके बाद आप फिर 27 में देने जाएंगे क्या? इसलिए आप एक बार मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर लाइए जिससे कि आपका फॉर्म भर पाए। तो फॉर्म भरते टाइम इसकी कट ऑफ मायने रखते हैं इसके नंबर, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं भारतीय इतिहास के हैं। तो कौन से टॉपिक है देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। 5 नंबर का था इतिहास हमारा, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी सविनय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी 5 नंबर का आएगा। तो हम समझेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, सबसे मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आप ऐसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग तो ज्योग्राफी देखते हैं, इसके भी 5 प्रश्न आएंगे। भारत और विश्व का भूगोल में नदियाँ, घाटी, जल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, शुष्क प्रदेश, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के अंदर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जलवायु, टाइम जोन और सांख्यिकीय। अब देखेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय 1947 से 91 तक, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विषय, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 19 के आर्थिक सुधार, तो 14 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या क्या हुए हैं, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST, इनसे कितने क्वेश्चन आएंगे आप देख लीजिएगा। 5 नंबर, इसका भी 5 नंबर है। चलिए आगे देखते हैं क्या और किस। अब आता है हमारा संविधान भी 5 नंबर का है। संविधान की विशेषताएं, नीति, निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, केंद्र शासित राज्य, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज। अब आते हैं हम लोग साइंस पर।
भौतिक, रसायन विज्ञान, इसमें चैप्टर नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब है जो जनरल साइंस होती है वो आपको सारे चैप्टर पढ़ के जाने हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। उसके बाद गणित का देखते हैं। यहाँ पर सबके 5-5 नंबर हैं, इसलिए टॉपिक है ज़्यादा, नंबर है कम, उसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव प्रतिशत, साधारण अंकीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा हिंदी का होता है, उसके भी देख सकते हैं, उसके 5 ही नंबर, लेकिन टॉपिक भी कम ही है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, अशुद्धियाँ, रचनाएं, लेखक, इसमें गद्य और पद्य दोनों रचनाएं हैं, 5 ही नंबर का है। अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश, 5 नंबर का है। तो व्याकरण तो आप जानते हैं, इंग्लिश का व्याकरण तो बहुत ज़्यादा है और उसके एंटोनियम सिनोनिम्स याद करने का बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इंग्लिश को थोड़ा साइड में रख के आप पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग में, ये भी 5 नंबर की है। व्रत, लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, भिन्न गलत करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, तर्क विश्लेषण। अब आता है हमारा करंट अफेयर्स, जो 10 नंबर का है, इसको भी आप पढ़ना पड़ेगा 10 नंबर के लिए करंट अफेयर्स। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे अपडेटेड चीज़ें रहती हैं वो पढ़नी है, हमें ज़्यादा करंट अफेयर्स डीपली में नहीं पढ़ना है, डेली की जो क्लास चलती है उसको भी नहीं देखना है। करंट अफेयर्स का कम से कम 6 महीने का आपको, जैसे कि सितंबर में, अक्टूबर में पेपर, सितंबर तक फॉर्म भर जाए, अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में पेपर होगा जाके, तो इससे पहले आप मार्च अप्रैल का से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स पढ़िएगा। वो भी उसमें कौन सी कब नियुक्ति हुई है, कौन क्या है, ये सारी चीज़ ज़्यादा पूछी जाती हैं। भारत में कौन सा स्थान कब मिला है, खेल संबंधित, ये ज़्यादा पूछा जाता है करंट अफेयर्स में। अब सामान्य जागरूकता, इसमें जीएस, ये बहुत परेशान करता है, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, इसके नंबर 10 हैं, इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो इसलिए टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा है। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, भारत, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, संसदीय, भारतीय संसदीय, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, देख सकते हैं इसमें ये 10 नंबर। जो हम भूगोल पढ़ेंगे और पॉलिटी पढ़ेंगे उसी में सारी चीज़ें आ जा रही हैं, कुछ टॉपिक अलग अलग हैं, उनको हमको पढ़ना पड़ेगा। भारत की संस्कृति वगैरह, भारत के विश्व के खेल, अनुसंधान, पुस्तकें, पुरस्कार, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद अपठित गद्यांश, ये 10 नंबर का, ये आपको बहुत अच्छा है। जैसे इसमें उस जो अभी हम हिंदी का पढ़े थे उसमें सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन थी, वो 5 नंबर में था, इसमें गद्यांश होंगे इस 10 नंबर, तो हमारे 15 नंबर, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, तो इसमें 2 गद्यांश आएंगे प्रत्येक बार, तो ये 10 नंबर का, 10 और 5 उधर 15 से 18 क्वेश्चन तो इसके बनने वाले हैं। ग्राफ की व्याख्या, इसको भी अच्छे से कर लेंगे, तालिका की व्याख्या विशेषण, इसको भी अच्छे कर लेंगे, तो ये 5-5 नंबर के, ये आपको 40-50 नंबर तो 4-5 सब्जेक्ट से आ जाएगा। तो आप सर सब्जेक्ट को ना पढ़ के कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, सारा मैंने नोटिफिकेशन और सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा की है, तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। पहले जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसका स्टार्टिंग से बेस तो थोड़ा बहुत मजबूत है ही, उसको डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन उसको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आप लोग पहले से ही कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़े हुए हैं तो रिवीजन करना है, और कुछ टॉपिक नए हैं उनको बार बार पढ़ना है, जिससे कि वो भी आपके कमज़ोर थे मजबूत हो जाएँ। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।